हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिस ऑफ वर्क। बेसिस ऑफ वर्क कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अश्वनी गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान में। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे हम सीखते हैं कि वहाँ पे आपका बेसिस ऑफ वर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिस ऑफ वर्क में आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर तीन होते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ वर्क। बेसिस ऑफ वर्क को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क। इसमें आपका कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है, इसमें आपके थ्री टाइप्स हैं। तो थ्री टाइप्स में आपका जो फर्स्ट टाइप है एनालॉग कंप्यूटर है, सेकेंड आपका डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड जो आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों प्रकार आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर दिया गया है, दिस आर यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी एज प्रेशर, टेम्परेचर, ईटीसी दैट वेरी कंटिन्यूसली। इसमें आपका इसका प्रयोग करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है भौतिक मात्राओं में। अगर इसे आप लिखना भी चाहते हैं तो आप इसे लिखते भी रहिए। उसके बाद से भौतिक मात्राएं जैसे प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे आपका दिया गया है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका स्पीडोमीटर है, रीचर आपका स्केल है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर। हम देखते हैं सेकेंड में आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? बी जो आपका दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जैसे आपका नॉर्मली समझने के लिए, जैसे आप कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है आपका 0 और 1 पे समझता है, वैसे आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में जो आपका स्मार्टफोन होता है, उन सभी में जो लैंग्वेज समझने के लिए उपयोग किया जाता है वह 0 और 1 होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑन, और वो 0 का मतलब होता है, सॉरी, इसमें आपका ऑफ होता है। 1 का मतलब जो होता है आपका ऑन होता है। तो इसमें हम इसका उपयोग कैसे करते हैं तो हम देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो आपका दिया गया है मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, इसे मॉडर्न कंप्यूटर माना गया है। उसके बाद से आर डिजिटल कंप्यूटर, इसे हम मॉडर्न कंप्यूटर के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं। उसके बाद से दे यूज ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, मतलब जो इसका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है या फिर यूज किया जाता है, उसको हम 0 और 1 में, 0 और 1 के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो 0 और 1 फॉर्म जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, उसे आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाएंगे, चैनल पे विजिट करेंगे, उसमें आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपका नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, उसे भी वहां से आप जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज यूज किया जाता है उसका फॉर्म कौन सा होता है, 0 और 1 होता है। उसके बाद से इसमें एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन, जैसे कि आपको पिछले बताया गया है कि इसमें आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन में लैंग्वेज समझने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से हम देख लेते हैं सेम इसी का आपका जो डेफिनेशन दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर को आपका इंग्लिश में बताया गया, सेम उसी का आपका हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है, जिससे आपको लिखने में और समझने में आसानी होती है। इसमें हम देख लेते हैं कि यह कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म ऑन या ऑफ में, तो ऑन का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ऑफ का मतलब आपका 0 होता है। उसके रूम में काम करते हैं, मतलब ऑन और ऑफ के रूम में यह काम करते हैं। प्रत्येक डाटा या फिर संकेत, प्रत्येक जो डेटा होते हैं
या फिर संकेत होते हैं वो आपके 0 और 1 के रूप में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आप कीबोर्ड से ऑर्डर दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वह लैंग्वेज जो समझता है उसे क्या समझता है, 0 और 1 पे समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में इसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। उसमें समझ करके उसे ट्रांसलेट करता है अपने समझने के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए समझता है, उसके बाद से आपको रिजल्ट देता है। तो जो रिजल्ट देता है उसे आउटपुट भी कहते हैं। तो ये था आपका डिजिटल कंप्यूटर। हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड हम देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो आपका दिया गया है, जैसे हम पीछे देखें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, तो इसमें हम देखते हैं थर्ड में आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका दिया गया है दिस कंप्यूटर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसका मतलब आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर जो आपका दिया गया है और डिजिटल कंप्यूटर जो हमने पीछे पढ़ा है, उन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद से दीज आर यूज इन सच फील्ड वेयर वी हैव टू शो डिजिटल फॉर्म ऑफ एनालॉग डेटा। मतलब इसका क्या है, जो एनालॉग डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग को आपको बदल करके आपको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल कंप्यूटर। मतलब जो हम संकेत देते हैं एनालॉग से, जैसे मान लीजिए एनालॉग से हमने कोई संकेत दिया 2+2, उसको डिजिटल कंप्यूटर में बदलेगा। उसको बदलने के लिए वो लैंग्वेज जो आपका इस्तेमाल करेगा वो आपका मशीनी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, जो आपका 0 और 1 पे होता है। उसके बाद से आपका रिजल्ट देता है। इसमें उपयोग करने के लिए आपका एनालॉग डेटा में बदल देता है। इसी का सेम जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर दिया गया है इंग्लिश में, उसी का सेम आपको जैसे बताए हैं, इसको आपको समझने के लिए आसानी होगी तो आसानी के लिए इसमें बता दिया गया है। इसमें आपका हिंदी दिया गया, तो इसमें यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करके बनाया गया है। मतलब आपका एनालॉग कंप्यूटर जो आपका बताया गया है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उन दोनों को मिला करके इस हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया है। अब उसके बाद से हम देख लेते हैं जहां एनालॉग डेटा को इकट्ठा करके डिजिटल फॉर्म में बदलता है। जैसे आप पिछले यहाँ पे देखे हैं एनालॉग डेटा को, जैसे हमने देखा है कि एनालॉग को बदल करके, एनालॉग को आपको बदल करके डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम आपका क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर में बदलने का यह काम करता है। तो हमने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ते आपके जो आपके थे बेसिस ऑफ वर्क में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क, इसमें आपके 3 प्रकार हैं जो आपने देखा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।